हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। स्तंभासुर, तुमने अपराध अवश्य किया है, परंतु वो क्षमा योग्य है, क्योंकि मैं तुम्हारे अंतर में झांक कर देख रही हूँ कि तुम में असुर होते हुए भी भक्ति और समर्पण का गुण प्रबल है। हे गंगा मैया, हे पतित पावनी, हे क्षमा दायिनी, हे पाप नाशिनी, कृपया मुझे दर्शन दीजिए। अपने भक्त को दर्शन देकर अनुग्रहित कीजिए माता, अनुग्रहित कीजिए। मुझे दर्शन दो मां, मुझे दर्शन दो, मुझे दर्शन दो मां। बोलो वत्स अंधकासुर, अपनी माता को किस लिए याद किया है? क्षमा याचना के लिए माता। आप तो क्षमा दायिनी हैं। कृपया मुझे और मेरे मृत स्तंभासुर को क्षमा कर दीजिए। हाँ माता, मैंने अनजाने में प्रतिशोध की भावना में बहकर हिरण्यकश्यप की पत्नी का हरण किया, उसके गर्भ में पलने वाले आपके आशीर्वाद को नष्ट किया। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो माता, मुझे क्षमा कर दो। पुत्र, देवी देवताओं के वरदान यूं ही नष्ट नहीं हो जाते। तुम्हें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कयाधु के गर्भ में पलने वाला मेरा आशीर्वाद सुरक्षित है। क्या आपका आशीर्वाद सुरक्षित है? अर्थात भक्त प्रहलाद अवश्य ही जन्म लेंगे? हाँ पुत्र। माता, ऐसा लगता है कि ईश्वर ने भक्त प्रहलाद को बचाकर मुझे क्षमा कर दिया है। कृपया आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। स्तंभासुर, तुमने अपराध अवश्य किया है, परंतु वो क्षमा योग्य है, क्योंकि मैं तुम्हारे अंतर में झांक कर देख रही हूं कि तुम में असुर होते हुए भी भक्ति और समर्पण का गुण प्रबल है। जिनमें भक्ति और समर्पण के भाव होते हैं, नियति उन्हें अधिक समय तक पाप के अंधेरे में भटकने नहीं देती। मेरी कृपा उन्हें सद्मार्ग पर ले ही आती है। हे देवी गंगा, तो क्या आप मुझे क्षमा करके अपने श्री चरणों में स्थान देंगी? पुत्र, मेरी ममता की गोद तो सबके लिए समान रूप से खुली है। भला बुरा जो भी मेरी शरण में आता है, मैं उसके पापों को अपने जल से धो देती हूँ। स्तंभासुर, तुम भी मेरी शरण में आ गए हो। तुम्हारे पाप भी नष्ट हो गए हैं और तुम्हारी आत्मा स्वच्छ एवं निर्मल हो गई है। इसीलिए मैं तुम पर कृपा करके तुम्हें अपनी भक्ति प्रदान करती हूँ। धन्यवाद माता, धन्यवाद। आपने मेरे मित्र स्तंभासुर को क्षमा करके मुझे पाप मुक्त कर दिया है। मेरे मित्र को अपने चरण कमलों में स्थान देकर मुझ पर बड़ा उपकार किया है। कल्याणमस्तु।